नमस्कार मित्रों, ज्ञानदीप ITI में आपका स्वागत है। आज की डेट में हम लोग जो है आपका इस टॉपिक में एक कदम और आगे बढ़ते हुए लघु परिपथ की चर्चा करेंगे। लघु परिपथ के नहीं, खुले परिपथ की चर्चा करेंगे। लघु परिपथ की चर्चा पिछली क्लास में आपकी हो गई है। खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट की बात करेंगे। ओपन सर्किट का सीधा सा मतलब है कि कट कहीं से हो जाए, यानी सर्किट जो है बाधित हो जाए, उसे हम बोलते हैं ओपन सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हालांकि समानांतर और श्रेणी दोनों दिखा दिया गया है, लेकिन हमें चर्चा करनी है श्रेणी क्रम में जो है खुला परिपथ का। ठीक है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं श्रेणी क्रम में आपके रिजल्ट जो है खुले परिपथ का सामने आ जाएगा, है ना। तो इसमें खुला परिपथ का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। परिपथ, जब कभी भी परिपथ टूट जाए, यानी रास्ता में परिपथ जो है वो ब्रेक हो जाए अथवा अपूर्ण हो जाए, अधूरा रह जाए, जिससे परिपथ में कंटिन्यूटी जो है यानी निरंतरता जो है वो ना हो पाए, यानी करंट का प्रवाह हो रहा है, अभी ऐसे प्रॉपर चल रहा है, ठीक है, लेकिन अचानक से ब्रेक हो जाए, यहां से परिपथ खुल जाए, तो उस स्थिति में आगे करंट प्रवाह नहीं हो पाएगा, जैसा कि आपने देखा। तो इसे हम बोलते हैं खुला परिपथ। ठीक है, और श्रेणी क्रम में अगर हम खुले परिपथ की बात करें तो प्रैक्टिकली आप यहां पर देख सकते हैं कि जब यहां परिपथ में करंट फ्लो हो रही है तो उस स्थिति में जो है पहले इस बल्ब के पास जा रही जलना होता है, फिर इस बल्ब के पास जाना होता है, फिर आगे आपकी बढ़ती, यानी श्रेणी क्रम में 1 बाय 1 डिवाइस के पास करंट आपकी फ्लो होती है। लेकिन अगर ब्रेक हो जाए तो जब इसमें से इसमें जा रही है तो अगर इसमें नहीं आएगी तो इसमें भी नहीं आएगी, आगे लगा है तो उसमें भी नहीं आएगी, यानी झालर वाली स्थिति है कि झालर में जो है एक बल्ब अगर खराब हो गया और सीरीज में लगा रखे हैं तो आगे का कोई बल्ब आपका नहीं जलेगा। कंडीशन है कि आप झालर में बल्ब जो है वो सीरीज में लगा रखे हो। ठीक है, तो ये खुला परिपथ की स्थिति सीरीज में होती है ना, ब्रेक हो जाती है सर्किट। ऐसे में जो है जहां से खुलेगा वहीं से आगे धारा का प्रवाह आपका नहीं होगा। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, अगर स्विच जो आप लगा रहे हैं, जैसे ये स्विच लगी हुई है, इस स्विच का जो है जो टर्मिनल है वो खुल जाए, जैसे यहाँ पे खुल गया टर्मिनल, ठीक है, या आपका जल जाए, संपर्क जो टर्मिनल्स है एक जो है जिससे जो संपर्क होता है वो जल जाए, या स्विच जो है खुल जाए। ठीक है, या फिर आप फ्यूज लगा रखे हैं, फ्यूज ही टूट जाए, तो उस स्थिति में ब्रेक हो जाएगी, सर्किट टूट जाएगी और आगे करंट का फ्लो आपका नहीं होगा। इससे होता क्या है, परिपथ में धारा प्रवाह नहीं होगा, धारा यहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, जैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही परिपथ खुल गया धारा यहीं रुक गई, आगे आपका प्रवाह नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये होगा। परिपथ में कोई भी युक्ति नहीं काम करेगी, क्यों, जब करंट यहीं रुक जा रही है तो आगे के दोनों बल्ब आपके यहाँ नहीं जल रहे हैं, 2 का 1000 लगा दीजिए, नहीं जलेंगे। ठीक है, कुल आपूर्ति वोल्टता, स्रोत वोल्टता, यानी अगर हम यहाँ पर वोल्ट मापे तो यहाँ पे अगर हम वोल्ट लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक खुला हुआ हो, जैसे हम यहाँ पर अभी देखिए खुला हुआ देख लेते हैं तो फिर आपको समझाते हैं। यहाँ पर जैसे ये है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है, यहां से आप खोल दीजिए, इसको खोल दीजिए। ठीक है, खुले के स्थिति में यहां और इसके बीच अगर हम वोल्टता मापें तो वो आपको वोल्टता शो करेगा। ठीक है, वोल्टता शो करेगा, कंप्लीट वोल्टता, जितना वोल्ट इसका है उतना आपको शो करेगा। ठीक है, लेकिन करंट यहाँ फ्लो आपका नहीं होगा अगर मार्ग में खुला परिपथ की स्थिति है तो। ठीक है, खुले परिपथ की स्थिति है तो इस स्थिति में अब यहाँ पर हम जो है दूसरे इमेज पे चलते हैं और यहाँ से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका दिया गया है, पूरा सर्किट आपका है, ठीक है, 18 वोल्ट की बैटरी आप लगा रखे, 1 एम्पियर मीटर लगाए हैं, एक रेजिस्टेंस आपका 3.3 के का और ये रेजिस्टेंस 1 के का है, और ये आपका ब्रेक हो गया, सर्किट यहाँ पर ब्रेक कर दी गई है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया है, ब्रेक हो गया। 4.7 के का रेजिस्टेंस है, फ्यूज आप यहाँ पे लगा रखे हैं। अब ऐसे में अगर ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक हुआ है, यहाँ पे खुला परिपथ हो गया है, तो हम क्या करें, पहली बात जो एमीटर है धारा प्रवाह होगा ही नहीं इधर से, क्यों, अभी आपने देखा कि जहां से ब्रेक हो रही है
आगे और उसके पीछे। धारा प्रवाह एकदम जहां के तहां रुक जा रही है, उसका आगे प्रवाह होगा नहीं, धारा इधर से चलेगी नहीं, इसलिए जो है एमीटर जो है क्या दिखाएगा, 0 एम्पियर। ठीक है। और रेजिस्टेंस अगर ये आपका यहाँ पर वोल्ट अगर मापेंगे दोनों रेजिस्टेंस पर, जैसा कि आप जान ही रहे हैं V इक्वल होता है IR, और I हो गई 0, R आप चाहे जितना लगा दीजिए कोई मतलब नहीं है, 0 वोल्ट हो जाएगा। यानी इन दोनों टर्मिनलों के बीच अगर विभवांतर मापेंगे तो 0 हो जाएगा। वही हाल यहाँ भी होगी। ठीक है, वही हाल यहाँ भी होगी। लेकिन अब जैसे ही यहाँ और यहाँ के बीच में मापेंगे, यहाँ और यहाँ के बीच में मापेंगे, तुरंत आपको वोल्ट दिखा देगा। अगर ये 5 एम्पियर का जो है आपका बैटरी है तो आपका यहां से संबंध आपका जुड़ गया। ठीक है, संबंध आपका इससे जुड़ गया, क्योंकि आप वोल्ट मीटर से यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में जो वोल्ट आपको शो करेगा वह वोल्ट आपको यहां पर पूरा का पूरा शो करेगा, यानी 18 वोल्ट आपको यहां पर शो करेगा। ठीक है, जो भी है 18 वोल्ट की बैटरी अगर है तो इस टूटे हुए टर्मिनल पर जो है आपको वोल्ट जो है टोटल शो करेगा। क्यों, इधर के स्रोत और इधर के स्रोत, इधर प्लस मिल गया इसको इधर से, ठीक है, इधर से इसको माइनस मिल गया। ठीक है, वोल्ट मीटर जो है पूरा का पूरा वोल्ट शो कर देगा। लेकिन उस समय अगर आप इसको शो करेंगे यहाँ पर वोल्ट मीटर तो 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। क्यों, कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर से मापेंगे तो आपको पूरा का पूरा वोल्ट दिखाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति होती है आपकी ओपन सर्किट में। ठीक है, ओपन सर्किट में। अब ओपन सर्किट में प्रभाव तो आपको बता ही दिए, कारण क्या है, स्विच के टर्मिनल टूट गए हो, जल गए हो, फ्यूज उड़ गया हो, तो ऐसे में होता क्या है, परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी, परिपथ में कोई युक्ति भी कार्य नहीं करेगी। सीरीज की आप बात कर रहे हैं तो सीरीज में लगी हुई डिवाइस, एक के पास धारा नहीं तो दूसरे के पास भी धारा नहीं, क्योंकि एक से होकर के दूसरे के पास धारा आपकी प्रवाहित होती है। कुल आपूर्ति वोल्टता जो है आपका, अगर टोटल जहां टूटा हुआ उसके दोनों टर्मिनल पे देखेंगे तो आपको टोटल का टोटल वोल्टेज आपको वहां पर शो कर देगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप इसमें भी देख लीजिए, अगर ब्रेक रजिस्टर हो जा रहा है, रजिस्टर आपका यहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है ना, तो ये भी जो है आपका एक जो है खुला परिपथ शो कर दिया। जैसे आपने 18 वोल्ट की बैटरी लिया, एम्पियर लगा दिए हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 लगा दिए हैं, रजिस्टर 2 लगा दिए हैं, रजिस्टर 3 लगा दिए हैं, लेकिन है क्या, ये रजिस्टर जो है जल गया है। ठीक है, या फिर टूट गया है, ब्रेक हो गया है ना, तो उस समय जो है ये रजिस्टर खुद ओपन सर्किट को दिखा देगा। ठीक है, तो ऐसे में इस रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल पर अगर वोल्ट देखेंगे तो ये आपका 18 वोल्ट दिखाएगा। क्यों, क्योंकि इधर से माइनस मिल गया उसको और इधर से आपका प्लस मिल गया, कुल 18 वोल्ट दिखा देगा। लेकिन आप यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर लगाएंगे तो 0 होगा, यहाँ पर भी जो है 0 होगा, क्योंकि ओपन सर्किट आपकी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये भी यानी रेजिस्टेंस के भी जलने से आपका जो है इस तरह से खुला हो जाता है। ठीक है, अब उसका तरीका दूसरा भी है, अगर आप करंट नहीं देना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि कहाँ से ब्रेक हुआ है, तो आपका जो है संपूर्ण सर्किट वैसे ही रहने लीजिए, जहां आप वोल्ट माप रहे थे 18 वोल्ट, इन्हीं दोनों के बीच आप जो है प्रतिरोध माप लीजिए, ओम मीटर से माप लीजिए, तो इसका प्रतिरोध जो है आपको इनफाइनाइट बता देगा। क्यों, इससे संपर्क ही नहीं हो पा रहा, करंट का फ्लो हो ही नहीं पाएगा, ये आपको दिखा देगा इनफाइनाइट प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध बहुत काफी उच्च है, करंट फ्लो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर अगर ओम मीटर इनफाइनाइट प्रतिरोध बता रहा है तो जैसी बात है, कहीं ना तो कहीं सर्किट जो है आपकी ब्रेक है, यानी खुला परिपथ आपका वहां पर हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है सीरीज क्रम में जो है ओपन परिपथ की स्थिति। ठीक है।